A particle is going in a uniform helical and spiral path separately as shown in figure with constant speed. First option is the velocity of the particle is constant in both cases. Acceleration is constant in both cases. Magnitude of acceleration is constant in A and decreasing in B. The magnitude of acceleration is decreasing continuously in both the cases. देखिए बच्चों, अगर अपन बात करें सबसे पहले हेलिकल पाथ और स्पाइरल पाथ की, अगर हेलिकल पाथ की बात करें अपन तो कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि ये जो हेलिकल पाथ है इसका जो रेडियस होगा, ये रेडियस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हेलिकल पाथ में रेडियस क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है। रेडियस क्या होता है, कांस्टेंट। लेकिन स्पाइरल पाथ में अगर आप देखें तो ये सर्कल, फिर ये सर्कल, फिर ये सर्कल, ये जितने भी सर्कुलर पाथ आपको दिख रहे हैं सबके रेडियस कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है आउटवर्ड की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये जो पाथ है हमारा स्पाइरल पाथ, इसमें रेडियस कंटिन्यूसली क्या करता है, इंक्रीज करता है टुवर्ड्स आउटवर्ड। आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप रेडियस क्या लिखेंगे, वेरिएबल। रेडियस यहाँ वेरी कर रहा होगा, लेकिन यहाँ पे रेडियस कांस्टेंट है, यहाँ रेडियस वेरिएबल। अब अगर वेलोसिटी की अपन बात करें तो कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट इन बोथ केसेस। ये तो बच्चों बिल्कुल गलत है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, जिसको हम स्पीड कहते हैं, वो कांस्टेंट है। तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है। किसी भी डायरेक्शन पे, अगर आप किसी भी पाथ पे किसी डायरेक्शन पे देखें तो वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो बार बार चेंज हो रहा है बच्चों। वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, बार बार चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। फर्स्ट ऑप्शन गलत है। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट इन बोथ केसेस। अब बच्चों अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो आप कहोगे कि सर सर्कुलर पाथ है, दो एक्सेलरेशन अवेलेबल होगा। ठीक है, जो पार्टिकल है उसके पास दो एक्सेलरेशन होगा, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक रेडियल एक्सेलरेशन। बच्चों टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम क्या होता है, स्पीड को इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, यही तो इंक्रीज करना, यही तो काम। यहाँ पे तो स्पीड को कांस्टेंट कर दिया है, तो इसका मतलब ए टेंजेंशियल तो जीरो है, क्योंकि मैग्नीट्यूड इस पर कांस्टेंट है वेलोसिटी का। तो ए टेंजेंशियल का कोई काम नहीं है, तो बचा कौन, ए रेडियल। अब ए रेडियल क्या होता है, या ए सेंट्रीपिटल, वी स्क्वायर अपॉन आर। ए रेडियल या ए सेंट्रीपिटल क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन रेडियस आर। अब देखिए रेडियस कांस्टेंट है किसमें, हेलिकल पाथ में। स्पाइरल पाथ की अगर बात करें तो ए रेडियल लिखेंगे आप वी स्क्वायर अपॉन आर, और आर तो वेरी कर रहा है, आर तो इंक्रीज कर रहा है। आर अगर इंक्रीज कर रहा है बच्चों तो ए रेडियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। कौन से पाथ में, स्पाइरल पाथ में। तो स्पाइरल पाथ में क्या होगा, ए रेडियल या फिर ए सेंट्रीपिटल क्या होगा, डिक्रीज करेगा। जबकि हेलिकल पाथ में सिंस रेडियस कांस्टेंट है, वी तो कांस्टेंट है ही है, तो आप हेलिकल पाथ में कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो दोनों में कांस्टेंट तो नहीं होगा, सेकेंड ऑप्शन फिर से गलत। थर्ड ऑप्शन देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट इन ए। बिल्कुल, एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है किसमें, ए में, लेकिन बी में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीजिंग इन बी। तो थर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑलराइट बच्चों, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है किसमें, हेलिकल पाथ में, और डिक्रीज किसमें हो गया, स्पाइरल पाथ में। क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि रेडियस कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। अगर रेडियस इंक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगा। ऑलराइट, तो थर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर।